योगी प्लेनेट है मार्स। हाँ जी सर, क्या पूछ रहे हैं? सहयोगी प्लेनेट। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा बाट योगी प्लेनेट हो गया मार्स। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ। और नक्षत्र कौन? तो सहयोगी प्लेनेट निकलने के लिए मार्स, नक्षत्र मृगशिरा। ठीक है। सहयोगी प्लेनेट ऐसा होगा ना, जिस नक्षत्र में तो आपका बर्थ योगी प्लेनेट जिस राशि में बैठा होगा ना, उसका लॉर्ड होगा हाँ सहयोगी हाँ प्लेनेट। हाँ, राशि लॉर्ड। हाँ, राशि लॉर्ड सहयोगी प्लेनेट होगा आपका। हाँ हाँ, मेरा मार्स बाट चार्ट में बैठा है कैंसर में। अच्छा, तो मून हो गया आपका। राशि हाँ कौन सी? यस, मून हो गया मून। मार्स बैठा हुआ है, मून होगा ना। अगर मून मून कैंसर मून। में बैठा था तो मून आपका सहयोगी हो गया। और हाँ आपका हाँ। जो अ- अवेगी जो प्लेनेट हो गया वो कौन सा होगा? आप डायरेक्ट मार्स से गिनिए विषुवंतरी दशा में। मार्स से काउंटिंग करेंगे तो 6 नंबर का होना सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 6 नंबर का तो होना। मार्क्यूरी मार्क्यूरी होगा। हाँ, तो मरकरी आपके लिए अनुपयोगी है, अच्छा नहीं है। और ये अभय जोगी नक्षत्र होगा आपका मूला। हाँ, 15 नंबर का 15 15 आपका। काउंटिंग करना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो मूला नक्षत्र हाँ हाँ किसका है? ठीक मरकरी है। का ही है कि किसका है? मरकरी का ही है। मूला मूला किसका है? पीछे पीछे। मूला ना, केतु का है। एक मिनट, आपका चेक कर लेते हैं, ठीक है। केतु का है, मूला केतु का है। ठीक है, अश्वनी मूला, ठीक है, कल वाली क्लास एक बार चेक कर लेते हैं। आपने निकाला अशोक जी? पूरे दिन में अपना निकाल के लाए हैं? नहीं सर, निकाला। बस बहुत अच्छा, फिर ऐसे तो सीख लिया आपने। कैसे सीखोगे? एक एक चीज रोज तो बढ़ती ही जाएगी, फिर कब सीखोगे? फिर लास्ट दिन आपको सब बोलेंगे कि कुछ सीखा ही नहीं, कुछ सर ने सिखाया ही नहीं, समझ में नहीं आता, फिर ये वाली बात आ जाएगी ना। आपको मैं बताता हूँ, कोई चीज रहती है, आप पहले जो चीज जो जो सिखाता जाता हूँ वो आप सीखते नहीं हो। ये चीज निकाल के नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? कौन सा आपका आपका कौन सा आया था उपयोगी प्लेनेट यो कौन सा? मार्स आया था ना। जीरो, हाँ सर। मार्स मार्स। मार्स, और उसका नक्षत्र कौन सा आया था? नक्षत्र किस में आया था? मिक्सड। योगी का नक्षत्र मृगशिरा आया था। हाँ हाँ मार्स मार्स मार्स, हाँ मृगशिरा, ठीक है। मूला और केतु, ठीक है। तो आप अगर आप गिनोगे हाँ। मार्स से, एक मिनट, मार्स से छठा प्लेनेट आप गिनोगे तो कहाँ आएगा? केतु पर आएगा ना। एक दो तीन चार पाँच छह, केतु पर आएगा सर। आप कैसे गिन रहे थे? मरकरी नहीं, केतु पर आएगा। वही तो मैं फिर मूला कैसे, मूल केतु पर आ रहा है ना छठा। आप देखो तो, मार्च 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6, केतु 6 पर आ रहा है ना विश्वमित्री दशा सीक्वेंस में। ये दिख रहा है, पेज दिख रहा है मेरा वाला आपको? हाँ देख रहे हैं। ये आपका मार्च एक हाँ नंबर हाँ हाँ राहु 2 नंबर, जुपिटर 3 नंबर, सैटर्न 4 नंबर, मरकरी 5 नंबर, केतु 6 नंबर आया ना। इसी का ना आया है मूला। हाँ सही है। यस यस मेरा ये। आपने थोड़ा हाँ इसमें ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ हाँ ओके हाँ, रीना मेरा तो मैम। ये सिस्टम तो सही है ना। सही है, बिल्कुल सही है। कोई चीज नहीं समझ में आई है लास्ट क्लास में किसी को भी?
किसी को लास्ट क्लास में कुछ नहीं समझ में आया हो? कोई नहीं है ऐसा, सब समझ में आ गया है ना लास्ट क्लास में? सर सर समझ लास्ट तो आ गया है, पर अभी ना समझ याद आ नहीं गया है हुआ। सर, कुछ अगर कंफ्यूजन रहा तो पूछेंगे। याद अच्छी। नहीं हुआ। याद तो मैम किसी को नहीं होगा, याद धीरे धीरे ही जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे लोग आएंगे, आपने उनका देखा बताया, आप समझ रहे हो, ये चीज याद करने वाली चीज नहीं होती है। ये चीज मतलब एक तरह से ना प्रैक्टिस में नहीं लिया ना अभी हाँ, वो ये क्या थोड़ा होता सा। है, जब लोग आएंगे आपके पास, आपने चीजें बनाना चालू किया, देखना चालू किया ना, धीरे धीरे ये चीजें याद होती हैं। अगर आपने इसको बंद कर दिया, ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं। कुछ चीजें रट्टा मार सकते हैं, जैसे जो आज पढ़ा रहे हैं वो आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन बाकी चीजें किसी को कुछ निकाल के देना है, वो चीज आप धीरे धीरे जब निकालोगे ना तो अपने आप याद रहे। आज हम लोग जनरली ये सारी चीजें जानते हैं, बट इसको पढ़ना जरूरी है। हमने नक्षत्र को क्या है, यहाँ पर आज का टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिलेशन, यानी नक्षत्रों का वर्गीकरण। नक्षत्रों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। 3 भागों में। और मैं यहाँ तो 7-8 भागों में पढ़ाने वाला हूँ। पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो किसमें किया गया है, नक्षत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? गुण के। गुण के आधार पर किया गया। गुण हमने पढ़ा है ना, किसी का सात्विक गुण है, किसी का राजसिक गुण है, किसी का तामसिक गुण है, ये पढ़ा है ना आपने? सब में लिख के मैंने दिया था। जी। तो वैसे सात्विक गुण कौन कौन से प्लेनेट होते हैं? सूर्य होता है, चंद्र होता है, गुरु होता है। राजसिक कौन से होते हैं? बुध होता है, शुक्र रहता है। और तामसिक कौन सा रहता है? मंगल रहता है, शनि रहता है, राहु रहता है और केतु रहता है। ठीक है। वैसे सेम सतोगुणी कौन रहता है? ये सब मैंने इसीलिए आप लोगों को, जब आप पूरा वो, अभी भी मैंने एक्सेल सीट दे रखा है, कोई बनाकर भेजा नहीं है मुझे एक्सेल सीट। इतने दिन हो गए एक्सेल सीट भेजे हुए। देखिए सतोगुणी कौन कौन से, सूर्य के नक्षत्र कौन कौन से हैं? कृतिका है, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। चंद्र के नक्षत्र रोहिणी, हस्ता एवं श्रवण। गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। ठीक है। तो ये कौन से नक्षत्र आते हैं, कैसे नक्षत्र हैं, इनके गुण कैसे होते हैं? सतोगुणी। रजोगुणी। रजोगुणी कौन से थे? बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। ये सारे पैसे वाले नक्षत्र है। शुक्र के भरणी। उसके बाद क्या है, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तमोगुणी में मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। शनि के नक्षत्र 8वां पुष्य, 17वां अनुराधा, 6वां उत्तर भाद्रपद। राहु के नक्षत्र 6ठा आद्रा, स्वाति, शतविशा। और केतु के नक्षत्र अश्वनी, मघा और मूला। ये तो सबको पता है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सतोगुणी किसको कहते हैं? सतोगुणी नक्षत्र के जातक ईश्वरी गुणों की अधिकता रहती है। इन नक्षत्रों में जन्मा जातक ईश, भक्ति, निर्मल हृदय, सत्यवक्ता, ईमानदार, क्षमामान, दयालु, निष्कपट, धैर्यवान, निस्वार्थी, परोपकारी, ऐसी चीजें पाई जाती हैं उन लोगों के अंदर जो सतोगुणी नक्षत्र के अंदर पैदा हुए रहते हैं। ठीक है। रजोगुणी नक्षत्र के अंदर जो पैदा होता रहता है उनका क्या रहता है, ये लोग देव तथा असुर दोनों गुणों से समृद्ध रहते हैं। बुध क्या है? बुध के अंदर दोनों गुण रहते हैं, देव गुण भी रहते हैं, असुर गुण भी रहते हैं। ऐसे गुण मानव में होते हैं। ठीक है। मानव भौतिकवादी होता है, धन भोग विलास का इच्छुक होता है। रजोगुणी जातक में सत्वगुण भी होता है और दुर्गुण भी होता है। ऐसे जातक असत्य बोलता है, स्वार्थ के लिए काम, गलत काम कर सकता है, क्रोध भी करता है, अहंकार भी करता है, दिखावा भी करता है, परोपकार भी करता है, सत्य भी बोलता है, झूठ भी बोलता है। मतलब मिला जुला है, गलत भी काम करेगा, अच्छा भी काम करेगा। आप समझ रहे हो ना, मिक्स टाइप का पर्सन। ऐसे नक्षत्र वाले लोग आपको मिलेंगे। कभी बहुत अच्छा भी बन जाएगा, कभी बहुत खराब भी बन जाएगा। तमोगुणी वाले लोग क्या रहते हैं? आसुरी प्रवृत्ति के रहते हैं। ये जातक क्रोध, क्रूरता, कुबुद्धि, असत्य, अहंकार, मतलब गलत, बेईमानी, छल कपट, सारी चीजें इनके अंदर होती है, कूट कूट के भरे होते हैं ऐसे लोगों के अंदर। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें होते हैं। ये लोग दूसरों को ठगने और कष्ट पहुंचाने में नहीं हिचकिचाते हैं। नेचर, अब तो हमने पहला किसके हिसाब से बांटा है? पहला, गुणों के अब हिसाब से। दूसरा किसके हिसाब से बांट सकते हैं हम लोग, बताइए? आप लोगों ने पढ़ा है ना, दूसरा किसके आधार पर बांटते हैं हम लोग? एक बताइए रीना मैम, आपने तो चार्ट बना रखा है ना, बताइए दूसरा किसके आधार पर बांटा गया है? चार्ट में देखिए। चार्ट इसीलिए तो बनवाया था, आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा खोल के।
तेजल जी ने पता नहीं चार्ट बनाया है, वो यूज ही नहीं करते हैं। पूछ रहा हूँ, बताते ही नहीं है। सर बताया ना सर आपको भी चार्ट। मेरे को मत बताइए ना, चार्ट खोल के रखिए ना, मेरे को सर थोड़ी। घर पहुंचने का हूँ मैं, तब बच्ची को हॉस्पिटल लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई परेशानी है तो बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। दूसरा किसके आधार पर है परसाना सर? दूसरा किसके आधार पर है नेचर? पहला किसके आधार पर था? गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर। ये कलर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ, गुणों के आधार पर था। दूसरा किसके आधार पर है? स्वभाव के आधार पर। अरे मैम, पहले तो नेचर के आधार पे है ना। नेचर कैसा है नेचर? या तो फिक्स्ड नेचर वाला होगा, लिखा होगा ना मूवेबल नेचर, फिक्स्ड नेचर। नेचर भी तो लिखवाया है मैंने। नेचर मैंने नहीं लिखा है। मैम आपने अपने मर्जी से लिख लिया, हाँ? तो फिक्स्ड नहीं, आप नेचर लोग तो मैंने मैंने देखिए गाइड नहीं कर। नेचर भी लिखवा रखा था, याद करिए। नेचर फिक्स नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद। इन नक्षत्रों में स्थिर प्रकृति के कार्य करना शुभ रहता है, ठीक है। जैसे मकान, मंदिर, धर्मशाला बनाना, वाटिका लगाना, पदोन्नति, मतलब ऐसा काम जो लंबे टाइम तक क्या रहे, स्थिर रहे। भवन करना, करियर बनाना, रिश्ते, जिन चीजों को अस्थाई बनाना चाहते हैं उनकी नींव रखने जैसे काम करना इन नक्षत्रों में क्या होता है, अनुकूल रहता है। क्लियर हुआ? चर या चंचल नक्षत्र, मूवेबल नक्षत्र किसको बोलते हैं? जो पुनर्नवसु होगा, स्वाति, श्रवण, ये सारा कुछ पढ़ा रखा है। इन नक्षत्रों में यात्रा करना, वाहन खरीदना या उपयोग करना, घूमने आदि का कार्य अच्छा रहता है, ठीक है। इन नक्षत्रों में ये काम कर सकते हैं क्योंकि इन नक्षत्रों की क्या गति है, मूवेबल। मूवेबल। तीसरा कौन सा है? ऑर्डिनरी नक्षत्र, इसमें दो ही नक्षत्र आते हैं, कृतिका। इनमें विषम। मिश्र नक्षत्र कहता है, इसमें सामान्य कार्य और अग्नि कार्य आदि कार्य सिद्ध किए जाते हैं, मतलब ऑर्डिनरी काम और अग्नि से रिलेटेड काम कर सकते हैं। शॉर्ट नक्षत्र, इसमें चार नक्षत्र आते हैं, अश्वनी, पुष्य, हस्त और अभिजीत। इन नक्षत्रों के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, इसे कंफ्यूज। इन चारों नक्षत्रों में वर्तमान में अभिजीत नक्षत्र का विचार नहीं किया जाता। इसमें व्यापार का आरंभ, स्त्री पुरुषों में मैत्री, साझा ज्ञान प्राप्ति, आभूषण धारण करना, खेलना, औषधि तैयार करना, चित्रकारी, शिल्पकारी आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सॉफ्ट और जेंटल नक्षत्र। इसमें कित कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और अनुराधा रेवती। रेवती। इसमें क्या है? इन चार नक्षत्रों में मित्रता तथा ललित कला जैसे मृदु कार्य करना श्रेष्ठ माना, जैसे गीत गाना, वस्त्र धारण करना, चित्र बनाना, आभूषण धारण, खेत कुल, नाट्य कला, मतलब आर्टिस्टिक काम जितने भी आपको करना है, मतलब एक्टिंग करना, गाना गाना, खेलना कूदना, बजाना, ये सारे काम आप इनमें कर सकते हो। ये कौन से नक्षत्र हैं? सौम्य नक्षत्र में, ठीक है। और ये पर्सन भी वैसे ही इनका नेचर भी रहता है, ठीक है। जो अगर मान लीजिए कोई ध्रुव, ध्रुव में कौन पैदा, फिक्स नक्षत्र का कौन सा है यहाँ पर बताइए सब लोग। रीना जी क्या नेचर है? अशोक जी अपना नेचर बताइए, परसाना जी अपना नेचर बताइए। अच्छा। ये सब चीजें कब लिख के आप लोग, आपने खुद चीजें नहीं लिख के आप लोगों ने रख रखी है, पता ही नहीं है। हम्म, पता नहीं है ना अशोक जी? आपको अपना नक्षत्र पता है कौन सा है? उत्तरा फाल्गुनी है। उत्तरा फाल्गुनी किसमें आ रहा है? किसमें आता है उत्तरा फाल्गुनी? फिर में। ध्रुव फिक्स नक्षत्र। नक्षत्र में आता है, ठीक है। यस सर। ऐसे लोग क्या रहते हैं, मतलब फिक्स रहते हैं, जल्दी मतलब चीजों को चेंज करना, चीजें थोड़ा सा कम जाते हैं इधर से उधर, ठीक है। जहां पर रहेंगे वहीं स्थिर रहते हैं, ठीक है। ऐसा इनका नेचर रहता है, ठीक है। ओके सर। उग्र, क्रूर नक्षत्र, क्रूर मतलब इसमें भरनी आता है, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वषाढ़ा, ठीक है, पूर्व भाद्रपद, एक पूर्व भाद्रपद आता है इसके अंदर, ठीक है। क्रूर माने जाते हैं, इसमें क्रूरता जैसे कार्य, विष देना, मारना, आग लगाना, शास्त्रों का उपयोग करना सफल रहता है।
मतलब ये क्या बता रहा है ना, ये एक्चुअली बता रहा है इनका पर्टिकुलर नक्षत्र का नेचर बता रहा है। आप समझ रहे हो ना? इस नक्षत्र में अगर वो पर्सन पैदा हुआ है तो उसके अंदर भी वो नेचर आएगा, लेकिन इसके अंदर आप ऐसे काम कर सकते हो अगर करना हो तो। समझ में आया परसाना सर? एक तो ये इंसान हाँ का सर। बना रहा है, और आपको अगर कोई काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। दारुण नक्षत्र मतलब क्लूरल, ठीक है। ये कौन सा आता है? ये नक्षत्र दारुण या तीक्ष्ण नक्षत्र का। इसमें जादू टोना भूत प्रेत बाधा निवारण पशुओं को दमन मारना घातक जैसे उग्र काम किए जा सकते हैं, ठीक है। मूल में, ज्येष्ठा में, अश्लेषा में, आद्रा में, तो ये से चीजें। आद्रा इसमें दो दो तो बुध के ही है ना, बुध का वैसे तो होता तो नहीं दारू। हाँ मैम, ये कौन सी क्या चीज? अश्लेषा और ज्येष्ठा दोनों बुध के है ना सर। हाँ हाँ मैम। तो अश्लेषा सिर्फ अभी एक तक पढ़ाया ना, ये तो रहा। रेवती रेवती अलग जा रहा है। हाँ रेवती, अब अश्लेषा और ज्येष्ठा, इसमें रेवती नहीं है बस, ठीक है। ये, रेवती पहले चला गया ना। हाँ रेवती पहले में, इसमें नहीं है। रेवती आपको ऊपर मिलेगा मैम। इसमें आ गया ना सौम्य में। हाँ ये रहा, नीचे नीचे, ये रहा मैम, सौम्य में आ गया। रेवती इसमें नहीं आता है। क्लियर है आप लोगों को? तो पहले, ये अच्छा हो गया ना, मतलब कैटेगराइज कर दिया। वैसे तो हाँ मैं याद ही नहीं हो रहे थे। अब ये कैटेगराइज होगी तो पता चल गया ना भाई, दो इसके आ नक्षत्रों गए को हैं। पहले हमने किस भाग में बांटा? गुणों के आधार पर बांटा ना। आप लोग लिख लीजिए, नक्षत्रों को पहले कितने गुणों के आधार पर बांटा? कौन कौन से गुण थे? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके बाद दूसरे पर लिखिए हमने उनके नेचर के हिसाब से बांटा। नेचर का नाम क्या क्या है? फिर पहला है फिक्स नक्षत्र, स्थिर नक्षत्र, चंचल नक्षत्र, चंचल, स्थिर नक्षत्र, सामान्य मिक्स। नक्षत्र या मिश्र नक्षत्र बोलते हैं। मिक्स नक्षत्र भी कहीं कहीं है, ऑर्डिनरी नक्षत्र, दोनों नाम है। इनको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कहीं आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इनको बहुत जगह मिक्स नक्षत्र भी कहते हैं या ऑर्डिनरी नक्षत्र भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और लघु शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। नहीं शॉर्ट टेम्पर नहीं, शॉर्ट नक्षत्र बहुत छोटा इनका काम होता है ना, मतलब इसका नाम ही है इस नक्षत्र का, लघु श्रिप मतलब छोटा। शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं मैम, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं। ये क्या होता है? सॉफ्ट और जेंटल। ये शार्प और फ्यूरियस होते हैं, मतलब बहुत तेज, शार्प, ठीक है। आग लगना, शास्त्रों का काम, मारना, विष देना, ये चीज क्या होती है? बहुत शार्प चीज काम करती है। क्रूरल मतलब बहुत, मतलब क्रुएल्टी करना, बिल्कुल दयाहीन वाला, जादू टोना भूत प्रेत पशुओं का मारना, मारना पीटना काटना, ऐसे कामों में सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो राहु केतु और बुध आ गए। आ रहे हैं इसमें तेजल मूल जी। मूल तो केतु का हो गया। हाँ और दोनों बुध के हो गए, आद्रा उसका हाँ हाँ। राहु का। लोचन नेत्र के आधार पर, लोचन नेत्र के आधार पर क्या है? अब ये वाला काम हमने क्या किया, इसमें हम अलग अलग काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना ये चीज? जी। हाँ सर। तीसरा हमारा काम क्या है? लोचन या नेत्र के आधार पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। लोचन या नेत्र के आधार पर, लोचन मतलब क्या होता है? लोचन किसको बोलते हैं? पर्यायवाची चीज का क्या होता है? नेत्र ही होता है ना। नेत्र आंखें। देखना या मतलब दृष्टि। हाँ, दृष्टि के आधार पर नक्षत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों ये में तो बांटा औरत है, हाँ, हमारी को औरत है। लाल। पहला कौन सा है? अंध लोचन नक्षत्र। इसमें कितने नक्षत्र आते हैं? रोहिणी आता है, पुष्य आता है, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती, ठीक है, ये आते हैं। अंधलोचन नक्षत्र होने से इनमें कोई भी वस्तु शीघ्र पूर्व दिशा में मिल जाती है, ठीक है। अगर ये नक्षत्र चल रहा है, अगर कोई वस्तु खोई है तो वो क्या मिल जाती है? शीघ्र शीघ्र कहाँ मिल जाती है? इसमें इष्ट पूर्व दिशा दिशा में में। मिल जाती है। उसके बाद मंद लोचन, ठीक है। मंद लोचन का मत होता है थोड़ा कम दिखाई देना। भाई इस नक्षत्र में क्या है? अगर इस नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु उत्तर या दक्षिण दिशा में मिल जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट है मध्य लोचन नक्षत्र। इसमें भरणी, अद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा ये सारे आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें खोई वस्तु की जानकारी मिल तो जाती परंतु वस्तु नहीं मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह चीजें होती हैं। ठीक है, तीनों का समझ में आया? एक में तो खोती क्या होता है, पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में जल्दी मिल जाता है। दूसरे में क्या रहता है, उत्तर या दक्षिण दिशा में मिलती है। लेकिन तीसरे में अगर नक्षत्र चल रहा है, अगर कोई वस्तु खिल गए तो क्या हो जाएगा, मिलेगी नहीं। नहीं मिल पाती है। ठीक है, मिल ही नहीं पाती है। चौथा क्या है, सुलेचन नक्षत्र। यदि इसमें वस्तु खो जाए तो वस्तु का सुराग तो लगता है, ना ही सुराग लगता है ना ही वस्तु मिल पाती है। ठीक है, अगर इन नक्षत्रों में आपकी वस्तु खो जाए तो ना उस वक्त वस्तु का कोई सुराग मिलता है कि कहाँ गई, क्या गया, क्या चीज नहीं गया, ना ही वस्तु मिल पाती है। ठीक है, समझ में आया? बहुत हाँ इजी सर। है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है आपको, बहुत इजी। सामने नक्षत्रों के नाम लिख रहे हैं और ये आपके पास इसका जवाब लिख। क्लियर हुआ रीना मैम, अलका मैम? यस सर। ठीक है मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब हमने कितने भागों में बांटा अभी? गुणों के आधार पर बांटा, लोचन के आधार पर बांटा, नेचर नेचर के। नेचर के आधार। अब किसके आधार पर हम बांटेंगे? सर ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये हमें किस में हेल्प करेंगे, मतलब अभी मैं बताता हूँ मैम। जब अभी आप क्या बोलते हैं, योनि वगैरह मिलान करोगे ना सारी जगह मैम, और क्या बोलते हैं, जब हम लोग कॉम्पिटिबिलिटी देखेंगे, मैरिज कॉम्पिटिबिलिटी, ओके। तो मैम सब जगह ये आपको आनी चाहिए ना, किसका कौन सा लिंग है। अब आपने तो बनाया नहीं, तो बनाया नहीं है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कम से कम बना के दिया है कि इसलिए आप लोगों को। अब मैंने पूछ दिया, सपोज दैट दो लोगों का लिंग देखना, आप दोनों, स्त्री भी किस में आ रही है, अब सपोज दैट दो है, शादी करानी है, उन दोनों का क्या है, नक्षत्रों का क्या है, लिंग नक्षत्र। दोनों का पुरुष पुरुष है, तो उनका क्या रिजल्ट आएगा, ऐसा हो सकता है ना मैम? ओके। वर का जैसे अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है और वधु किस में पैदा हुई है? दोनों अश्विनी में भी पैदा हुए तो क्या उसका मीनिंग होता है वैसे? बिल्कुल। पुनर्नवसु कितने नंबर का नक्षत्र है? ये गलत लिखा है मैंने, कितने नंबर का नक्षत्र है पुनर्नवसु? या 10 9 10 जल्दी, गुरु का है ना ये। कितने नंबर पुनः का? वसु 7 है, 7। 7 है ना, ठीक है। ओके, तो क्या करना होता है, इनका आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए दो नपुंसक, नपुंसक भी हो सकता है ना, मृगशिरा और मूला में भी, सतविषा में भी शादी हो सकती है। ठीक है, इनमें तो इनका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। नहीं पढ़ाऊं मैम, आपको जरूरत नहीं है तो? सर जैसे अगर नपुंसक के साथ हो तो कोई गड़बड़ हो जाएगी ना। मैम वो अभी जब हम लोग मिलान करेंगे ना तो उसमें मैं सिखाऊंगा। ठीक है मैम, अच्छा। अभी क्या करना है, अब लिंगों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है नक्षत्र को? 3 में तीन। ना। हाँ, इसमें मेल पुरुष फीमेल के है। पास कितने पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं, पुरुष नक्षत्र 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है। और फीमेल नक्षत्र कितनी है, 16। और नपुंसक नक्षत्र कितने हैं? 3। ठीक है, अब आप लोग लिख दीजिए कितने आधार पर मैंने बांट दिया नक्षत्रों को। 3 में। अरे मैम अभी टोटल कितने में बांटा, लिंग के आधार पर बांट दिया, लोचन के आधार पर बांट दिया, फिर उसके आधार पर नेचर गुना। के। गुना नेचर। हाँ, पुनः ये सारा ले। उसके बाद और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जाति के आधार पर। अब जाति के आधार पर कैसे कैसे बांट सकते हैं, जाति कितनी कितनी होती है, राशियों में कितनी जातियां होती हैं, 4 ही जातियां होती हैं, लेकिन इसमें कितनी जातियां होती हैं? सर उस पे एक दो ज्वाइन नहीं कर तीन पा रहा हूँ ना चार सर मैं। ज्वाइन नहीं कर पा रहे, किस पर? वो जो दूसरे इससे आपने रिमूव करवाए थे उस पे, अब इसमें बैटरी ही नहीं है कुछ भी। तो उसमें क्या आ रहा है, एक बार दोबारा लिख दीजिएगा, क्या नाम है? एजल नाम से आ रहा होगा वो। तो अभी 1 मिनट, कहीं आ तो नहीं रहा है इसमें। मैं वही पूछ रहा हूँ कौन है, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपको बोल ही रहा था, उतने में ही आपने रिमूव कर दिए। अरे नहीं, मैं तो दोनों से कैसे रिमूव हो जाएगा, एक तो रहना चाहिए ना। तो इससे रिमूव हो गया था सर, मैंने इससे
ये कर दिया था लॉग आउट, तो उसमें से क्या बाद लिखा में है उसमें, क्या लिखा? तेजल ने मारा होगा। अरे उसमें लिखा क्या आ रहा है, जैसे कनेक्ट नहीं। यू आर अनेबल टू रिजॉइन दिस मीटिंग बिकॉज यू वेर प्रीवियसली रिमूव्ड बाय द होस्ट। ठीक है, एक काम कीजिए, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। मैं आपको ज्वाइन कराता हूँ, कैसे ज्वाइन कराया जाएगा इसको। मैं एक बार मीटिंग में यहाँ पर आता है, एक मिनट। रिमूव से, एक मिनट मुझे देखने दीजिए कैसे ज्वाइन कराते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। रीज्वाइन कैसे कराते हैं लोगों को, पता है किसी को कैसे रीज्वाइन कराते हैं, कोई जानकारी है? तो नो सर। कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। अशोक जी, नहीं सर। नई जानकारी है। कोई नहीं, मैं अब एक मिनट। ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को जाति के आधार पर? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, इससे ऊपर के क्लियर हुए? माँ शर्मा मैम, अलका मैम, सबको क्लियर हुआ? अशोक जी, परसाना सर, ऊपर तक यस क्लियर? सर। हाँ जी, यस सर। क्लियर तो हो गई, याद नहीं हाँ है। हाँ। मैम याद तो किसी को भी नहीं है, मुझे भी कौन सा याद है, मैं भी ऐसे ही पढ़ के बताता हूँ, लोगों को याद नहीं होता है मैम, कुछ भी याद नहीं करना है, बस समझना है, चीजों को समझ में आ जाएगी तो पर चीजें। जब सर हम लोग मिलान करेंगे तभी तो ये चीजें हमें जरूरी होगी, तो इसकी पीडीएफ क्या सामने प्रिंट आउट करके रखेंगे? मैम वो आपको मैं बताऊंगा, आपको केवल वही 3 पीडीएफ बना के रखनी है जो मैंने बताया है ना सब, जिसमें लिखना है 20 पॉइंट, जो आपको एक्सेल सीट दिया है ना मैम, वही उसमें ही सब कुछ ओके। आ जाएगा ये सब। ओके। आप उसी में ये सब आपको क्लास, मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि किसमें क्या है, लेकिन आपको जो मैंने अल्टीमेट जो सीट बनाने के लिए बोला है ना, जो मैंने एक्सेल सीट दिया हाँ उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें मैंने जाति भी तो लिखा रखा है, कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है आप देखो। अब इसमें हाँ। ब्राह्मण कौन कौन से नक्षत्र हैं? कृतिका है, पूर्व कृतिका फाल्गुनी, पूर्वा। आषाढ़ी, पूर्व भाद्रपद। क्षत्रिय किस में आते हैं? पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। उत्तर भारत। अर्चट, अश्वनी, पुनर्नवसु, हस्ता, शूद्र, रोहिणी, मघा, अनुराधा, रेवती। इसके अंदर शिल्पी, किसान, मृगशिरा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, बुचर, कसाई किस में आते आद्रा हैं? स्वामी। स्वाति, आद्रा स्वामी। ठीक है, मलेच्छ, भरणी, अश्लेषा, विशाखा, श्रवण, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं? जाति के आधार पर आप इन नक्षत्रों को, लेकिन जब हम राशियों में जाएंगे तो केवल हमारे पास कितने रहते हैं? केवल 4 ही रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्य रहते हैं, शूद्र रहते हैं। इन्हीं चारों से हम लोग मिलान करेंगे, इनका नहीं यूज करेंगे, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्या है? गण लिखा है ना, गण हाँ पढ़ा? गण। गण की कौन से गण में पैदा हुआ? देवगण में पैदा हुआ है, मनुष्य गण में पैदा हुआ है, या राक्षस गण। राक्षस गण में? तो कौन कौन से पर्सन देवगण में पैदा हुए? ये सारे नक्षत्र किस में हैं? देवगण अश्विनी मृगशिरा पुनर्वसु पुण्य हाँ, हस्त। ठीक है। और ये किस में है? मनुष्य गण में। मनुष्य गण। ये किस में है? राक्षस गण में, ठीक है। अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूला, धनिष्ठा, सतविशा, ये राक्षस गण में। सब में 9 9 नक्षत्र हैं, मनुष्य में भी 9 है। पूर्व भाद्रपद,
उत्तरा उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी, ये नाम शॉर्ट शॉर्ट लिखा है, ठीक है। पूर्व फाल्गुनी है या उत्तरा फाल्गुनी है। फ मतलब फाल्गुनी, श मतलब शाढ़ा, उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा, भौ मतलब भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद पूर्वा भाद्र, ये सारे जितने भी ये फाल्गुनी वाले नक्षत्र हैं, शाढ़ा वाले नक्षत्र हैं, उत्तरा, ये सारे मनुष्य में आते हैं, और भरणी, रोहिणी और आद्रा। तो भगवान कृष्ण भी किस में पैदा हुए थे? मनुष्य गण में पैदा हुए थे ना, रोहिणी नक्षत्र में। हाँ क्लियर हुआ? हाँ जी। ये सारी चीजें। विशाखा किसमें है? विष्णु जी का कौन सा, विष्णु जी कब पैदा हो गए? मैम कहाँ चले जाते नहीं हो? विष्णु नहीं, मैंने विशाखा बोला, राक्षसगढ़, मैं राक्षसगढ़ में हूँ। हाँ तो मैम क्या हो गया, राक्षसगण में जो जिसमें है। अब देवगण के अंदर क्या होते हैं, ये लोग शतोगुणी होते हैं। ऐसे लोग जातक उदार, दानी, सीलवान, सरल स्वभाव, विनयशील, परोपकारी, तेजस्वी, इनके अंदर ये अच्छी क्वालिटी होती है। मातृप्रिय भक्त, देशभक्त और महाप्रज्ञ होते हैं। देवगण जातकों में अवगुणों का लगभग अभाव रहता है, इनके अंदर अवगुण थोड़े कम पाए जाते हैं देवगण वालों में। मनुष्य गण के अंदर रजोगुणी होता है, ऐसा जातक चतुर, विचारशील, साहसी होता है। अब सपोज डेट देखो मैम, एक तो अब इनके अंदर दो दो क्वालिटी आ गई। अब जैसे पूर्व भाद्रपद है, ये मनुष्य गण भी है और शतोगुणी भी है। आप देखना सतोगुणी लिखा होगा आपने पूर्व भाद्रपद, तो क्या होगा, मनुष्य गण क्या है, रजोगुणी, यानी इसके अंदर सतोगुणी और रजोगुणी दोनों क्वालिटी आ जाएगी। ऐसे गुण क्या रहेंगे, चतुर भी रहेगा, विचारशील रहेगा, और परोपकारी भी रह सकता है, तेजस्वी भी रह सकता है, कुशल, परिस्थितियां में के अनुसार कार्य करने वाला। ऐसे जातक के अंदर अवगुण भी होते हैं, जैसे स्वार्थ की भावना, स्वाभिमान, धन लिप्तता, भोग, भौतिकवाद, ये सारी चीजें इनके अंदर आती है। सामान्य मनुष्य गण वाले जातक सुंदर, देव पूजक और धनी, मनी, मानी होते हैं, जनप्रिय होते हैं, ठीक है। मनुष्य गण वाला जातक देव एवं राक्षस गणों दोनों का समृद्ध कहा जा सकता है। इनके अंदर देवगण और राक्षस गण दोनों के क्वालिटीज आते हैं। राक्षस गण के अंदर वही सेम आपको धूर्त मिलेंगे, स्वार्थी मिलेंगे, कलहकारी मिलेंगे। अब आप मान लो कि कोई राक्षस गण भी है और तमोगुणी भी है, कोई ऐसा नक्षत्र है इसमें से, फटाफट अशोक जी बताइए। सर क्या बोले आप? कोई राक्षस भी है और तमोगुणी है, ये वाले याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। 3, 9, 11 लिख लीजिए फटाफट, ये नंबर लिखिए, 3, 9, 10, 14, 3, 16, 10, 18, 19, 23, 24, ठीक है। ये 16, राक्षस गण में 16, हो गए, लिख लिए सबने। 19, 19, 23। 24। 23 और 24, ठीक है। यस। अब हम लोग सबसे पहले वाले क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, इसके अंदर कौन कौन से तमोगुणी में कौन कौन से, इसमें से कोई नक्षत्र जैसे क्या है, इसमें से कोई 3 है, धनिष्ठा मिल रहा है, धनिष्ठा, 14 चित्रा, 14 चित्रा। 14 धनि चित्रा मिल रहा, धनिष्ठा और और शतभिष्ठा। और 19 भी है ना, मूल। 90 मूल। मूल। तो इन नक्षत्रों के लोग कैसे होंगे पता चला। इन नक्षत्रों के अंदर ये भी राक्षसगढ़। ये राक्षस गण भी होते हैं, तमोगुणी भी है। तमोगुणी का क्या मतलब होता है, कपट, छल कपट, बेईमानी, ईर्ष्या, ये चीज भी इनके अंदर बढ़ी रहेगी। समझ में आया, ज्यादा मात्रा में, क्योंकि राक्षस गण भी है और तमोगुणी भी है, तो ये क्वालिटी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। क्लियर हुआ मां शर्मा मैम? जी सर। अलका मैम क्लियर है? योनि के आधार पर, अब योनि कितने प्रकार की होती है बताइए। मैंने लिखवाया है ना, किसी ने बनाया तो है नहीं। आप लोग मत बनाइए, ऐसे ही फंस जाओगे आप लोग। मैंने बार बार बोला था कि वो 3 पेज आप लोग अभी तक बना ली। योनि कितने प्रकार की होती हैं, जातक में गुण, प्रकृति, स्वभाव एवं व्यवहार के निर्धारण के लिए अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों को 14 प्रकार की योनि में विभाजित किया गया है। सबको 14 2 योनियां दी गई हैं। अश्वनी और शतविषा कौन सी योनि में आते हैं, अश्व यानी घोड़े की अश्व, योनि में आते हैं। भरणी और रेवती किस में आते हैं, हाथी, हाथी। गज, कृतिका और पुष्य किस में आते हैं, मेष। मेष, मेंढा, मेष मतलब वही भेड़ होता है ना, भेड़, पेड़, हाँ ओके, भेड़। रोहिणी और मृगशिरा सर्प में आते हैं। सर्प,
आद्रा और मूला किस में आते हैं? स्वान कुत्ता है, कैट। पुनर्नवसु और अश्लेषा। अजर, बिला, कैट कैट, बिल्ली। और ये श्वान क्या होता है? चूहा। पक्का? कौन सा कौन सा? डॉग होता है, ये डॉग होता है, ये कुत्ता होता है। डॉग। हाँ, स्वान कुत्ता होता है, ठीक है, मांजर और बिल्ली मदार होती है। कैट होता है। ठीक है, मघा और, ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ये डॉग होता है। ठीक है, ये बिलाव लिखा ना, ये बिल्ली वाला है, मजार, हाँ, डॉग नहीं। वो तो बिल्ली है। ठीक है, क्लियर है? ओके। ये स्नेक होता है। आप हिंदी भी नहीं आजकल लोगों को आ रही है, बाप रे। स्नेक। ठीक है, क्लियर हुआ? मघा और हाँ, पूर्व फाल्गुनी चूहा चूहा। होता है। अब चूहे की शेर से शादी करा दी जाए तो इन लोग का कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, थोड़ा बताइएगा। अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा, क्यों मैम? हाथी बड़ा होता है, चूहा छोटा होता है। अरे मैं हाथी, अरे ये क्या आप बता रहे हो, हाथी बड़ा रहता है, चूहा छोटा रहता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ठीक है, आप अपने हिसाब से चीजें देख रहे हो, लेकिन वैसे नहीं, हाथी बड़ा रहता पर है। ऐसा तो क्या होता है कि ये क्या शेर और चूहे, बिल्ली अब रहेगा क्या तो हाँ। ये क्या सर्प रहता है क्या? इन योनियों में ये लोग, इन योनियों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो ये योनि होता है ना, एक्चुअली मैं बताऊंगा जब हम लोग मिलान करेंगे ना, तो इन सारी चीजों का यूज है। ठीक है, ठीक है, तो योनि मिलान भी किया जाता है, तो उसके अंदर मैं इसको सिखाऊंगा कि कैसे अश्व के साथ, अगर किसी की अश्वनी नक्षत्र में कोई लड़की है और लड़का उत्तरा फाल्गुनी गौ नक्षत्र में है, तो उनको कितने पॉइंट मिलेंगे, क्या मिलेंगे। ठीक है, वो मिलान का सारा चैप्टर है, तो उसमें हम सर, लोग और दोनों सेम रहेंगे तो? सेम रहेंगे तो ठीक है, उसमें सर, भी रोहिणी एंड मृगशिरा, मेरे हस्बैंड है, रोहिणी में है। मैम वो अगर दोनों जब साथ। मिलान सिखाएंगे तो वहां पर बताएंगे मैम। ठीक है, ओके। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तर भाद्रपद, जहां भ लिखा रहेगा भाद्रपद होगा, जहां फ लिखा रहेगा वो फाल्गुनी होगी। गौ हो गया, हस्त और स्वाति महिष भैंस, चित्रा और विशाखा चीता। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको चीता नहीं होगा, या बाघ, टाइगर है, सॉरी। चित्रा, विशाखा, वाह, टाइगर। हाँ, वही अनुराधा। सोचने में, मैं वही सोच में लग गया। विशाखा नक्षत्र बोले, चीता बोल रहे, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, अनुराधा और ज्येष्ठा, मृग हिरण, मृग। हिरण। पूर्वाषाढ़ा और श्रवण, वानर बंदर। बंदर, उत्तराषाढ़ा अभिजीत, नकुल नेवल। नेवल। नेवला, और धनिष्ठा और मंगल। पूर्व भाद्रपद। जैसे मेरा पूर्व भाद्रपद है तो सिंह है। सब लोग अपना अपना बताएं किसका कौन सा है। मेरा किस सर्फ है सर। सर्प है? ठीक है, मैम का सर्प है। अशोक जी अपना बताएं, अभी लिखा रहता तो आप बताते कौन सा है। गौ, उत्तरा फाल्गुनी। ओके, फरसाना सर आपका। पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी कौन सा है? मूसक, चूहा, चूहा। राइट। ये सारे मैंने इंग्लिश में भी नाम दे रखे हैं। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर केवल 27 नक्षत्र लिखे हैं, ऊपर कितने नक्षत्र लिखे हैं मैंने? 28। एक उत्तराषाढ़ा यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर एक और नहीं लिखा है, अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत भी होता है, तो किसके अंदर आता है? मंगूज, नेवला के अंदर। ठीक है, तो इंग्लिश नाम भी दे दिया है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं हर चीज करता हूँ कि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये मेल फीमेल में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मेल सर्फ और फीमेल नेवला होगा तो लिखा झगड़ा है। होता है। मेल फीमेल किस लिए लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग जब मिलान करेंगे तो मैं बताऊंगा। अब अश्व योनि होती है इन लोगों के अंदर भी, जिसके अंदर अश्व योनि है उनके अंदर भी कुछ क्वालिटी होती है, कुछ गुण पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं, सद्गुणी होते हैं, तेजवान होते हैं। ठीक है, उत्तरदायी, वफादार, चंचल, किसी प्रकार के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करने वाले लोग होते हैं। अश्व योनि है किसी का यहाँ पर? कोई है यहाँ क्या? पर? गज योनि वाले लोग कैसे होते हैं? बलवान होते हैं, स्थूल का है, मस्त चाल वाला, गंभीर, ज्ञानवान, उत्साही, सत्यभाषी, भोगी, ये चीज। ठीक है, उसके बाद क्या? मेष योनि वाली है, पुरुषार्थी, पराक्रमी, बुद्धिमान, निर्भय, कर्मठ, धनवान, समाज सेवी, परंतु संघर्ष प्रिय रहता है। सर्प योनि वाले लोग कठोर हृदय, क्रोधी, क्रूर, ठीक है, ढोंगी, ये सारे
और प्रधनकारी बदले की भावना युक्त भी रहते हैं। ये सारी चीजें सर्प योनि वाले लोगों के अंदर पाई जाती है। श्वान यानी डॉग के अंदर परिश्रमी रहेगा, उत्साही, मातृ पितृ स्वामी भक्त और 100 जाति विरोधी, ठीक है। सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला रहेगा, नॉन वेज वेज, ठीक है। मजार, बिल्ली कैसी रहेगी? कार्य दक्ष परंतु डरपोक, कायर, चालाक रहेगी, झगड़ालू भी रहेगी, क्रोधी रहेगी, निर्दयी, मिष्ट भोजी, ठीक है, मीठा भोजन करने वाले, दुष्टों की संगत रखने वाला। ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो, इनकी योनि से भी, इनके गुण से आप बता सकते हो। जब आप किसी का प्रिडिक्शन दोगे ना तो उसकी योनि का भी ये सारी चीजें लिखोगे, ठीक है। क्लियर है परछाना सर? ये सारी चीजें आप लोगों को लिख के देनी पड़ेगी। जब मैं प्रिडिक्शन बनाएंगे तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको बतानी पड़ेगी कि ये चीजें। मूसों की योनि वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, धनवान, कार्य के लिए सदा तैयार रहते हैं, ठीक है। कभी कभी स्वार्थी और अविश्वासी भी हो जाते हैं, ठीक है। गौ योनि वाले लोग उत्साही रहते हैं, सुखी रहते हैं, सुंदर, स्त्री प्रिय, परोपकारी, विनम्र, सज्जन लोग होते हैं, वाक्पटु, ठीक है, साफ साफ बोलने वाले भी लोग होते हैं। महिष योनि, ये लोग स्थूल काय, धनवान, बहुभोजी। अब धनवान का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसे वाला, जनरली उनके ग्रह कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। बहुभोजी, बातुनी, मंद बुद्धि वाले लोग, आलसी, ये सारी चीजें होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से? चित्रा और विशाखा नक्षत्र आते हैं। चतुर, चालाक, फुर्तीले, ठीक है, धोखेबाज, भ्रमणशील, सर्वभक्षी, धनवान, बलवान और 100 प्रशंसक होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर भी मैंने दे रखा है, इसमें से भी आप पढ़ सकते हो या अलग से मैंने दे रखा। मृग योनि, सुंदर, आकर्षण, सत्यवक्ता, स्वतंत्रता प्रिय, निर्मल स्वभाव युक्त, दयालु, चंचल। वानर योनि, जिसके साथ मैं बता रहा हूं वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चंचल, चपल, मिष्ट भोजी, नकलची, साहसी, कामी और झगड़ालू, परोपकारी, धनवान, लोकप्रिय, चतुर, मातृप्रीत, भक्त परंतु स्वार्थी। ये कौन सा योनि है? मंगूज वाली योनि है। शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी, शक्ति युक्त, धर्मपरायण, उत्तम कार्य करने वाला, सदाचारी, परिवार तथा शरणागत का पोषक एवं रक्षक, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए योनि हिसाब से। क्लियर है? यस यस सर। कोई डाउट किसी को? माँ शर्मा मैम, क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो। जी तो ये सर। आप, हाँ, योनि के हिसाब से आपको ये अभी मिलान में जब हम लोग सीखेंगे तो इनका कैसे मिलान करना है वो सिखाऊंगा। क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट किसके आधार पर? अभी हमने कितने आधार पर क्लासिफाई, शुरू से बताइएगा नाम, कितने आधार पर हमने अभी क्लासिफिकेशन सीखा? नाम? गुणों के गुना, आधार पे गुना, लोचन, नेचर, हाँ, लोचन, लिंग, हाँ, जाति, गण, हाँ, योनि, 7 हुआ। 7 हुआ। अब नेक्स्ट कौन सा है? नाड़ी। नाड़ी के आधार पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाड़ी के आधार पर कौन, 3 नाड़ी कौन कौन से हमने सीखी है? आद्य नाड़ी। आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी, अरे ऐसा अंतिम तो कुछ नाड़ी। लिखा ही नहीं है उसमें, तो ऐसा आदर वद्य कहाँ लिखा है? आप लोगों ने क्या लिखा है बताइए? अरे नाड़ी दोष में क्या सीखा है आप लोगों ने? बात, हाँ, वात, कफ, पित्त, दोषा। पित्त और तो वातपत की बोलना चाहिए ना। आप लोगों ने क्या सीखा? जब आप लोगों ने लिस्ट ही नहीं बना रखी है तो आप लोगों ने क्या पता? नाड़ी दोष में वात पित्त कफ लिखा ही होगा। किस दिन तक हाँ, लिस्ट? वही वही। कल से क्लास बंद कर दूं? जब लिस्ट सबका बन जाएगा तब क्लास चालू करूंगा, 1 महीने बाद चलेगा? बंद कर दूं कल से क्लास? नो और सर। बंद कर दूं कल से क्लास? क्योंकि आप लोगों के पास लिस्ट ही नहीं है। मैंने इतना अच्छा तो आप लोगों को वो दिया है, एक्सेल का सीट, सिंपल। ऊपर वाले बस पहले बना लेना है, फिर उसका नेम चेंज कर देना है ऊपर वाला, फिर उसके अंदर दूसरा बना लेना है, फिर ऊपर वाले नेम चेंज करके 3 पेजों में बन जाएगा, सिंपल। मैंने सबको अब ग्रुप में दे ही रखा है, प्लीज बना लीजिए, आप लोगों के लिए फायदा रहेगा, नहीं तो आगे चीजें और समझ में नहीं आएंगी फिर। नाड़ी किस लिए होता है? मानव शरीर में वात पित्त कफ प्रकृतियों को निश्चित मात्रा में संतुलन रहता है। इन 3 नक्षत्रों का
करता है। इनको वात पित्त कफ को किस में बांटा गया है? आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अतन्य अंत्य नाड़ी नाड़ी, में, ठीक है। आद्य नाड़ी में कौन से लोग आते हैं? वात वाले लोग होते हैं। बात वाले, और मध्य नाड़ी में कौन से आते हैं लोग? पित्त वाले, पित्त, और अतन्य नाड़ी अनित्य, में कौन से कफ, लोग आते हैं? कफ, कफ। वाले लोग, ठीक है। तो आद्य नाड़ी वाले व्यक्ति कैसा होता है? चंचल रहता है। मध्य नाड़ी वाला थोड़ा उष्ण रहती है, उसके अंदर क्या रहती है? गर्मी रहती है, उष्ण, ठीक है। और अतंत्र नाड़ी वाला व्यक्ति क्या होता है? शीतल शीतल, होता है, ठीक है, ठंडा। ठंडा, ठीक है। तो ये थोड़ा चंचल स्वभाव का रहेगा जो आद्य नाड़ी वाला रहेगा। उसका मन इधर उधर भागे, एक जगह बैठने वाला नहीं रहेगा, कुछ भी काम करेगा करता ही रहेगा वो, ठीक है। और मध्य नाड़ी वाला थोड़ा गुस्से वाला भी रहेगा, तेज तर्रार रहेगा, थोड़ा वैसा रहेगा। वातिका नाड़ी वाले व्यक्ति वातवर्धक और पेतिका नाड़ी वाले पित्तवर्धक तथा कब्ज नाड़ी वाले कफवर्धक वस्तु का अधिक सेवन हानि कर सकता है। अब आप लोगों को पता, इसमें मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा अभी नाड़ी में, कि आप लोगों को आपको हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है। सामने वाले को अगर हेल्थ की प्रिडिक्शन देनी है तो इसमें क्या लिखा है आप लोगों को सबको सब परसाना सर अपना नाड़ी बताइए, माँ शर्मा मैम अपना आप बताइए, तेजल सर आप बताइए, अशोक जी आप बताइए। सर मेरा कफ है, सर मेरा कफ है, तो गौ, आप ईशा का कफ। अशोक जी का? गौ गौ आया था ना वो। और गौ आया था, देखिए सुन लिया, गौ आया था, नाड़ी गौ है। नहीं नहीं, सॉरी। कैसे काम चलेगा? मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार है। मतलब एक तो मैं जो काम देता हूँ आप लोग करके नहीं लाते हो। कफ है मेरा भी, कफ। और मेरा किसी भी का कफ है। परसाना सर? विशाखा वाले कफ। परसाना सर आपका क्या है? माँ सर? अंत नाड़ी है। सर उनका प्रसन्न सर का नक्षत्र कौन सा है? अरे वो बताएंगे तब तो। 16 नंबर मेरा अंत नाड़ी है। उत्तर फाल्गुनी, सॉरी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्व फाल्गुनी है पक्का? पूर्व फाल्गुनी हाँ। मध्य नाड़ी में आता है, पित्त वाले, पित्त, ठीक है, लिखा है ना ये। हम्म। हाँ, तो पित्त ये में आता है। अब पित्त 11 वाले नंबर। जो लोग होंगे उनको पित्त वर्धक खाना कम खाना है, जो कफ वाले लोग होंगे उनको कफ वाले वर्धक वाले खाना कम खाना है, आद्य जो नाड़ी। वात वाले लोग रहेंगे वात वर्धक खाना उनको कम खाना है, ताकि इसी आधार पर नाड़ी युक्त वर और कन्या का विवाह हानिकारक माना जाता है। वर वधु दोनों की एक ही प्रकृति हो तो आकर्षण के बजाय विकर्षण हो जाता है, ठीक है। जीवन संचालन संतान उत्पत्ति में व्यवधान होता है, ठीक है। इसलिए नाड़ी दोष में कितने अंक दिए जाते हैं? सबसे ज्यादा गुणों में किसको अंक दिए जाते हैं? नाड़ी नाड़ी दोष दोष। को। नाड़ी दोष में 8 अंक मिलते हैं। अगर नाड़ी दोष रहेगा तो 36 में से 8 गुण आपके क्या हो गए हैं? कट गए हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कट गए कैंसिल हैं। हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा किस में अंक मिलते हैं? नाड़ी दोष में। इसलिए नाड़ी दोष में। और नाड़ी दोष किसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो भी आप लोगों को मिलान के बाद बताऊंगा। कि नाड़ी दोष जो लोग ब्राह्मण है ना, जो लोगों की जाति ब्राह्मण है उन लोगों को नाड़ी दोष सबसे ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है नाड़ी दोष का, ठीक है। तो मिलान में उन लोगों को मैं सिखाऊंगा क्या चीज है, जो लोग अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये चीज तो क्लियर हुआ ना? सब अलग अलग में मैंने बांट के लिख रखा है, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, या कल सिखाऊं हेल्थ के बारे में? चलो पहले वाला रिपीट कर दो ना एक बार, जिसमें मैं गायब था। अभी उसमें कुछ भी नहीं है, एक बार वीडियो देखी क्या ना तेजल जी? हाँ हाँ। कुछ भी नहीं, नहीं वो है। मूल नक्षत्र वगैरह का है ना सर, उसमें कुछ मूल नक्षत्र के भी उपाय कुछ रहते हैं ना, मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है तो उसमें। अभी तो वैसा कुछ बताया ही नहीं मैंने, कुछ बताया है अभी ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैंने पूछा सर, कुछ रहता है ना ऐसा कुछ। अरे तो वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा हाँ, अभी, ओके। ठीक है। वो अभी वो आएगा, उसकी मैं पूजा सब करने के बताऊंगा, लिए बोलते हैं ना। ठीक हाँ है। हाँ, पूजा वगैरह कुछ रहती है वो वो सब। अभी वो वाला टॉपिक आएगा ना, गंड मूलों में पूजा करने वाली, ठीक है। हाँ जैसे हाँ मैंने आपको पद के हिसाब से पूजा बताया ना, उपाय बताए कि नहीं हाँ बताए, हाँ ठीक है। हाँ हाँ अभी मैंने कुछ और भी उपाय बताए, कब कौन सा काम करना चाहिए ये भी बताया ना अभी, अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से मैम, वो चीज। हाँ। हाँ
अभी हम लोग को अगर हेल्थ के बारे में देखना है तो हेल्थ के बारे में हम क्या कर सकते हैं। अब वात कैसे बनता है, स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट से कौन सा हाँ बनता भाई है, वात बनता है। बात। और पित्त स्पेस और स्पेस और ईथर मतलब स्पेस एलिमेंट, ईथर मतलब और स्पेस। एयर। पित्त किससे बनता है, फायर प्लस वाटर से। कफ किससे बनता है, वाटर प्लस अर्थ से। ठीक है, क्लियर हुआ। वात पित्त कफ ये लिखा हुआ है तीनों का डाटा। ठीक है, ये तीनों दोष ही पाए जाते हैं ना, किसी के अंदर वात का दोष होगा, किसी के अंदर पित्त का दोष होगा, किसी के अंदर कफ का दोष होगा। जैसे मेरा किस में है, पूर्व भाद्रपद। ठीक है, तो मेरा कौन सा दोष आएगा मेरे अंदर, वात का दोष आएगा ना। बात। क्लियर है अशोक जी। आपका कौन सा नक्षत्र है अशोक जी, आवाज ही नहीं आ रही है। उत्तरा फाल्गुनी सर। उत्तरा फाल्गुनी, तो उत्तरा फाल्गुनी आपका भी किसमें आ गया, बात में। बात। बात में ही आ गया। ठीक है, तो आपका नेचर ना ऐसा होगा ना, बहुत जगह आप किसी काम में एकदम रुक जाओगे, फिर अचानक आपका मन वहां से भटक जाएगा, कहीं रुक जाओगे फिर भटक जाएगा। ऐसा चलता है आपके साथ। और सर होता है ऐसा, हाँ, क्योंकि क्योंकि वहां पे आपका एक, सक्सेस अब ये सक्सेस नहीं प्रिडिक्शन मिलता। मैंने कैसे दी, ये प्रिडिक्शन कैसे दी, इनका एक नेचर क्या है, उत्तरा फाल्गुनी का नेचर कैसा है, फिक्स्ड नेचर है ना। यस सर। और ये इनके अंदर नाड़ी कौन सी चल रही है, वात वाली चल रही है। तो बहुत जगह इनका रहेगा ना कि एक जगह मन बस जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद वहां से मन फिर भटक जाएगा, एक जगह रुक जाएगा, फिर वहां से दूसरी जगह, वो उस जगह से बोर हो जाएंगे कुछ दिनों में, ऐसा होता होगा। सही ये है। इनके साथ चलता है, तो ये चीज आप लोग ऐसे प्रिडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है, समझ यस में मैम। आया मैम। हाँ। उसके नेचर को पकड़ के, उसके कास्ट को पकड़ के। अब हेल्थ वाइज हम लोग देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं वात बारे के बारे में, या कल पढ़ें इसके बारे में, डिटेल में है काफी ये सब चीजें। हाँ कल सर कल पढ़ पढ़ेंगे, लेंगे। कल हाँ पढ़ेंगे, ये इसको रीड करके आते सर। इनको हाँ सर्कल करना, 36 को सर्कल। ठीक है, तो इसको कल पढ़ते हैं हम लोग, वात पित्त कफ के बारे में। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, सभी लोगों को मैंने पहले भी, सर कफ में कौन कौन से तत्व होते हैं? कफ में कौन कौन से तत्व होते हैं? अर्थ और अर्थ और, वाटर। नहीं अर्थ और मैम कफ में ना, अर्थ वाटर एंड अर्थ बोला। और अर्थ होता है मैम कफ में, सॉरी। कफ में कौन कौन से है? वाटर और वाटर। अर्थ, वाटर और अर्थ कफ में। प्रणव आवाज नको करू। क्लियर हुआ परछाना सर, क्लियर हुआ। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो कल आप लोग तो सारे क्लास ये इ- हमारा, इसको इसको दूर करने के लिए सर, जैसे कफ को दूर करने के लिए फायर लेना चाहिए। बिल्कुल उपाय ले। अगर आप में कफ ज्यादा बढ़ गया है, फायर से कटता है। उपाय नहीं मैम, खान पीन से चीजें ठीक हो जाती हैं, उपाय से नहीं करना है तो फायर। मैम। कल मैं बताऊंगा ना इसके उपाय क्या चीज करने हैं। ठीक है, ठीक है मैम, यस सर यस। कल मैं बताऊंगा। और सभी लोगों को मैं बोल रखा हूँ, वो लोग किसी ने बनाया नहीं, ये वाला कब बनेगा आप लोगों का। हम्म, ये सबको फाइल मिली है कि नहीं, एक्सेल वाली की। कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है, आता है, सर आता मुझे तो नहीं नहीं ना। आता। आता है। नहीं आता है। आता मुझको। नहीं कंप्यूटर मैम, के आपकी बात नहीं कर रहा, जिनको चलाना आता है वो भी तो कुछ नहीं कर रहे मैम। प्रॉब्लम तो ये है ना, जिनको चलाना आता है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं आता तो माँ मैं, शर्मा मैडम ने मांगे थे सर, उनको दे देता हूँ, उस दिन बोले थे दीदी मुझे। ऐसे नहीं ये सर, दीजिए, ऐसे बना के ठीक है। ये शीट दीजिए ना ये दिख रहा है क्या सबको, और ये शीट भेज दीजिए ना। ये सीट ऑलरेडी भेज कैसे रखा है, समाप्त हो जाए? आपने नीचे देखा है सर, ऑलरेडी भेज रखा है ये सीट, ऑलरेडी ये सीट भेज रखा है मैंने सबको। आप ग्रुप में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना तो ये सारा मिलेगा आपको 9। आप क्या करना है ना, पहले अश्वनी से अश्लेषा तक के सारे डिटेल लिख ले रहे हैं, फिर ऊपर वाले सबको मिटा देना है, सेव करके इसको सेव 1 कर लेना है, फिर सेव एज करके नई फाइल सेव करके ऊपर वाले नाम मिटा के फिर नीचे भर देना है सेम।
समझ में आया? यस सर। ऐसे आप सारे बना लीजिए, फिर मुझे दिखाइए, ठीक है? उसमें सब आ जाएगा, 20 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, 20 के 20 कवर हो जाएंगे, ठीक है? ओके, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया सर आपको? उसको एडिट सर, इसमें वर्ड को एक्सेल में लेके इसमें एडिट कर सकता हूँ ना? जितना देर में एडिट करेंगे ना सर, उतने देर में बन जाएगा? उतने देर में मैंने जो आपको दिया है ना उसमें लिख लोगे आप। आप देख रहे हो ना, ये एकदम सब परफेक्ट। इसका देखिए प्रिंट आउट जब आप निकालोगे ना, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्रिंट आउट इतना सही निकलेगा ना, मैंने एकदम सब कुछ सेट करके दिया। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ये? एक मिनट सर, ओपन हो रहा है अभी। दिखा? सर मेरा सीक्वेंस में ही एक्चुअल चेंज हो गया था वो ना, ये दिख रहा है ना, सिंबल सीक्वेंस लिखा चेंज हो गया, हाँ। लिखा है, गुना लिखा है, नाड़ी लिखा है, एलिमेंट लिखा है, वर्णा लिखा है, योनि लिखा है, जेंडर लिखा है, पुरुषार्थ लिखा है, नेचर लिखा है, बर्ड, एनिमल, ट्री, फ्लावर, पावर, रेमेडी, बीज मंत्र, सीड लेटर। देखिए नीचे बीज मंत्र और सीड लेटर के लिए मैंने ज्यादा जगह भी दिया है, दिख रहा है ना? सर लेकिन कुछ कुछ इसमें ना सर, इसमें एक्चुअल में बना रहा था ना उस दिन, मैंने हाँ, वर्ड में इसलिए बनाया, ये जो है ना बाहर जा रहा था तो मुझे वो एडिटिंग का नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने छोड़ के फिर वर्ड आप में बना बाहर लिया। मत, आप क्या करिएगा, अगर कहीं बाहर जा रहा है ना, जस्ट पूरा एक बार बना लीजिएगा, सेलेक्ट ऑल करके ना, उसका साइज ऐसा कर दीजिएगा ना, उसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा साइज छोटा कर दीजिएगा, वो प्रिंट आउट में फिर भी ठीक आ जाएगा, वो खुद के देखने के लिए काफी रहेगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। हाँ, हमें वो आप कम से कम 3 पेज बनेगा। परछाना सर समझ में आया? क्लियर हुआ परछाना सर? यस सर। ये आप लोग फाइल इसमें बना के रखिए, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आए, ठीक है? अब मैं पूछता हूँ, आप लोगों को पता ही हाँ नहीं हाँ। चलता क्या चीज कहाँ है, तो फिर फायदा क्या है? तो इसका ध्यान रखिए, ठीक है? तो कल हम हाँ लोग सर। क्या पढ़ेंगे, इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? ये सारा कुछ पापा, मम्मी बोलती है। यस नाड़ी सर। नाड़ी के आधार पर सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें हम लोग, लंबा टॉपिक है, ये पढ़ेंगे, नाड़ी के आधार पर पढ़ेंगे। फिर नौ तारा के आधार पर पढ़ेंगे चीजों को, कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जो आप बोल रहे हैं ना तेजल जी, गंडमूल वाला, हाँ हाँ हाँ। वो चीज हम लोग फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है ना सर। हाँ, वो आप रेमेडी वगैरह सारा कुछ, आप इसमें कैसे करना है, क्या चीजें, ये मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए फिर कल मिलते हैं। यस जय सर। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गुड नाइट।